Hello बच्चों, let's read the question. So question says that what is an ionic bond? Ionic bond क्या होता है? Next is with two suitable example. Explain the difference between an ionic and a covalent bond. First of all, ionic bond क्या है? So ionic bond is formed between ions, means cation and ions. That we can say ionic bond. Ionic bond क्या है? So it's a electrostatic force of attraction. Electrostatic फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में मैं एफओए लिखूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन को बीडब्ल्यू शॉर्ट में, बिटवीन कैटायन एंड एनायन, सो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जनरली ये मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, एनायन, उससे वहां पे क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होता है, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो एक लॉस करेगा, एक गेन करेगा, तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। सिंपल वे में हम कह सकते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहा कि एग्जाम्पल से समझाओ, तो NaCl, NaCl में क्या होगा? सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 281। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो बन गया 28। क्लोरीन का आउटरमोस्ट की बात करें तो ये होता है 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, वैसे भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं, तो ये बन जाएगा Cn नेगेटिव, तो ये बन गया 288। तो इस वे में क्या होगा? दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो अब जब दोनों एक ही जगह पे रहेगा, तो दोनों में Na पॉजिटिव में और Cn नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ये किसी कभी भी इसमें बॉन्ड नहीं दिखाया जाता कि बॉन्ड है, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अदर वे में ऐसा कहा जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इट जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो NaCl के बीच में कैसा बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड? और दूसरे वे में कहा जाता है कि मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इन जनरल वे में कहा जाता है कि आपके पास क्या बनेगा? हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, अगर देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे 2 और 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इतना इजी नहीं है, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इतना इजी नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, गेन होता था, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड। तो आयनिक बॉन्ड में ऐसे कहा जाता है कि मैक्स टू मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन तक चलता है, कि 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस अगेन थोड़ा मुश्किल से हो जाता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आपका इजी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम लोग CH4 का। तो CH4 में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इसमें क्या होता है, या कोई भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इसलिए करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, हालांकि कुछ ऑब्जेक्शन है उनको छोड़कर, बट इन जनरल में। तो अब हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन के लिए स्पेशल केस है कि हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करेगा, बाकी सब एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस तरीके से हम 4 हाइड्रोजन लिख लेंगे जिसके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से जब शेयरिंग करेगा तो एक एक आपके पास सिंगल बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड चारों तरफ से बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको सिग्मा बॉन्ड दिखेगा कि एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर की बात हम अलग तरीके से करते हैं। ये सिंपल एक प्रेजेंटेशन है कि आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा कार्बन के एटम्स में कितने, अभी 8 है, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड है, सब बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है। सो आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।